ईश्वर सबके अंदर उपस्थित है। ईश्वर न उपस्थित होते तो हम जो चाहे, हमारा समय नहीं बदलता। कोई अमीर, कोई गरीब, कोई गरीब से अमीर, कोई अमीर से गरीब, यानी समय परिवर्तन ना होता अगर ईश्वर ना होते। तो ईश्वर सबके अंदर मौजूद है, सारा उन्हीं का संचालन है। लेकिन प्राप्त करने के बाद हमने कुछ चाहा, प्राप्त हो गया तो हम मैं हो जाते हैं कि मैंने प्राप्त किया। लेकिन देने वाला तो ईश्वर है। मांगा सबने है, सबने कुछ न कुछ चाहा है। ईश्वर को इसीलिए पूजा है, कुछ न कुछ चाहा है और सबको कुछ न कुछ मिला है। ये ईश्वर होने की पूर्ण गारंटी है, पूर्ण गारंटी। मिलने के बाद मैं हो जाती है, लेकिन बिना मांगे तो नहीं प्राप्त किया है, चाहा है। तो अब ईश्वर को चाहना शुरू करिए। ईश्वर को चाहिए, ईश्वर को चाहें। ईश्वर नहीं प्राप्त हुआ ना तो सुख नहीं मिल सकता। सब मिल जाए सुख नहीं मिलेगा, चिंता नहीं जाएगी। चाह गई चिंता आ गई। जैसे ही ईश्वर की चाह हो जाएगी, सारी चिंता खत्म, सारी चिंता खत्म, सुख चालू। और ईश्वर नहीं प्राप्त हुआ ना, संसार की कितनी भी भौतिक सामान मिल जाए तो सुख नहीं मिल सकता। और ईश्वर बिना मिले सुकून नहीं है, ईश्वर बिना मिले सुकून नहीं है। तो हमको क्या करना है? चाह गई, हमको चाह रखनी नहीं है। चाह एक ही ईश्वर, चाह एक ही ईश्वर, ईश्वर को चाहिए बस। जब तक ईश्वर नहीं मिलेगा ना, सुकून हो ही नहीं सकता। संसार का पूरा भौतिक मिल जाए, सुकून नहीं मिल सकता, सुकून नहीं मिल सकता। सुकून तो मिलेगा जब ईश्वर को हम चाह लेंगे, और कोई चाह नहीं, और कोई चाह नहीं। कहते हैं ना, चाह गई चिंता आ गई, मनवा बेपरवाह। जिसको कछु न चाहिए वो शाहन के शाह। शाहन के शाह का मतलब समझ जाइए, भगवान ही है। शाहन के शाह मतलब ही भगवान है। नमस्ते, सदा रहिए हंसते।